ठीक है सर। देखो लेंथन कमांड में क्या होता है कि लेंथन कमांड बेसिकली यूज होती है कि किसी भी लाइन में अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है उस लाइन में या डिक्रीमेंट करना है, लाइन को बढ़ाना है या लाइन को कम करना है कुछ सर्टेन वैल्यूज देके, तो हम क्या करते हैं उस केस में लेंथन कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई लाइक फॉर एग्जांपल 3 की मैंने एक लाइन बनाई। अगर मैं इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा यहाँ पे कमांड अपनी प्रोवाइड की, क्या लेंथन, लेंथन की जो कमांड होती है LEN एंटर, LEN एंटर। अब देखो इसमें क्या कहता है कि हमारे पास ना उस लाइन में चेंजेस करने के लिए कुछ अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे डेल्टा, परसेंट, टोटल, डायनेमिक। डेल्टा का मतलब अगर मैं एक नॉर्मल लाइन उसमें देखूँ टर्म में तो क्या होता है, चेंज इन लेंथ, मतलब उस लाइन में अगर मुझे कुछ इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है चेंज करना है उस पर्टिकुलर लाइन में। तो परसेंटेज का मतलब है अगर मुझे परसेंटेज वाइज लाइन में कुछ चेंजेस करने हैं कि मेरे पास इतनी लाइन है, इसका मुझे 20% चाहिए या 30% रखना है या फिर 10% चाहिए, इसमें मुझे 25% बढ़ाना है, तो हम परसेंटेज वाइज इसमें इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। फिर आता है टोटल। टोटल का मतलब क्या है कि अगर ये लाइन मेरी 3 की है लेकिन मुझे पता है मेरी लाइन की जो लेंथ है वो 7 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टोटल लाइन की लेंथ दे देते हैं और फिर वो लाइन जहां पे भी होगी, चाहे वो कम पे हो चाहे ज्यादा पे हो, जो हमने स्पेसिफाई करा हुआ है वो उस पर आ जाएगी। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज इन लेंथ मैन्युअली, आप बस मैन्युअली इसको चेंज करोगे। अब देखते हैं कि करके तीनों। डेल्टा सिलेक्ट करा, मैंने क्या करा यहाँ पे लेंथ दी कि मुझे इस लाइन में इंक्रीज करना है एक का, एक एंटर करा। अब क्या करा मैंने यहाँ पे लाइन पे क्लिक करा, एक इंक्रीज हुआ, जितनी बार क्लिक करूंगा वो एक एक बढ़ाता जाएगा। 2 बार करा था 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है हमारी लाइन को कुछ चेंज उसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है इस तरीके से। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, मान लो मुझे इसका 50% चाहिए, तो मैंने 50 टाइप करा, क्लिक करा, ये 5 का 50% हो गया। जो भी ये लाइन मेरी अपने आप में बची, अगर मैं इस पे भी क्लिक कर दूंगा ये उस लाइन का 50% हो जाएगा। आपको पता है सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं अपने आप में 100% होते हैं। अब जैसे मेरे को 1.25 है, मुझे इसमें 20% और बढ़ाना है, तो मैं क्या वैल्यू दूंगा, तो इसमें 20% इंक्रीज करना है, तो क्या वैल्यू दूं, 20% देना पड़ेगा। 20 दूंगा तो इस लाइन का 20 हो जाएगा। देखो लाइन 100 होती है, मुझे 20 और इंक्रीज करना है, दैट मीन 120 आपको देना पड़ेगा, मतलब ये प्लस 20% और। अच्छा, तो हम यहाँ पे 120 जब मैं टाइप करूंगा तो इस लाइन का जो भी 20% होगा वो ये इंक्रीज कर देगा। डायरेक्ट अगर हम 20 करेंगे तो वो देखो और छोटी कर देगा। ऑब्वियसली मैंने एलियन एंटर करा और यहाँ से मैंने क्या करा, सेलेक्ट परसेंट, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 20, तो उस लाइन का वो क्या करेगा 20% से रहने देगा, ये रहा उस लाइन का 20%। ठीक है, फिर आते हैं टोटल। अब ये 0.3 थी, इंक्रीज करने के लिए एक लाइन अपने आप में चाहे वो कितनी भी उसको लेंथ की हो, हाँ अपने आप में 100% 100% होती है। ऐड करना है तो 100 इसके प्लस साथ इसके साथ प्लस में वो आपका जो वैल्यू भी 50 हो तो तो 150 150 हो जाएगी। 200 100% और बनानी है, 200 हम वैल्यू देंगे। अब देखो टोटल लाइन का मतलब क्या है, अब ये लाइन मेरे पास 0.3 है लेकिन मुझे पता है जो मेरी लाइन की लेंथ है वो है 5.5 फॉर एग्जाम्पल, एंटर। तो जैसे ही मैं इस लाइन पे जाऊंगा, अब मैं क्लिक करा, ये देखो अब इसके बाद नहीं बढ़े, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी डायमेंशन कितनी हो गई है 5.25। ये आपने टोटल पे क्लिक ये करा। टोटल पे क्लिक करा, लेकिन दूसरे केसेस में क्या हो रहा था, मैं जो भी वैल्यू दे रहा था, ठीक है, जो भी वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा था वो क्या कर रहा था, क्लिक करा एक बढ़ा, फिर क्लिक करा एक बढ़ा, फिर क्लिक, जितनी बार करते जाओगे वो उतने पहुंचाते जाएगा। बट टोटल में क्या होगा, आपने उसको एक टोटल लेंथ दे दी कि भाई मेरी टोटल लाइन की लेंथ जो है वो 20 है, एंटर, तो वो कम ज्यादा जितनी भी होगी वो उसको वहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डायनेमिक। डायनेमिक में कुछ नहीं करना है, आपने क्या करा, लाइन को सेलेक्ट करा, मैन्युअली इसको चेंज कर दिया कि मुझे यहाँ तक चाहिए, वो आपको डायमेंशन नहीं पता कि आप कितनी दिखाना चाह रहे हो, दिखा दो। ठीक है, समझ आ गया।
कोई डाउट है? ठीक है, लिख लो लेंथन में सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर। ठीक है, अब लाइन वाइज लिखना टोटल, वो सॉरी डेल्टा, पहला डेल्टा हो गया आपका, फिर परसेंट, पहले डेल्टा में लिख लो। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ब्रैकेट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है। फिर लिखो परसेंट, परसेंट में क्या होगा, टोटल परसेंटेज ऑफ द लाइन, टोटल परसेंटेज ऑफ द लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो टोटल, टोटल में टोटल लेंथ ऑफ द लाइन, टोटल लेंथ ऑफ द लाइन। इसमें आप बस एक टोटल लाइन की लेंथ दे दोगे, इतनी है मेरी लाइन की डायमेंशन, और स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, फिर डायनेमिक, चेंज इन लेंथ मैन्युअली, बस आपको लाइन पे क्लिक करना है और वो चेंज करता रहेगा। ठीक, समझ आ गया? ठीक है, सो ये बात हो गई हमारी किसकी, इसकी लेंथन। अब समझ आ गया लेंथन का कंसेप्ट। डेल्टा वाला मुझे बता देना। डेल्टा वाला देखो, एलियन एंटर करा, मैंने डेल्टा सेलेक्ट करा, डेल्टा में मुझे कुछ वैल्यू देनी पड़ती है कि मैं कितना इस लाइन में इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है तो अब वो माइनस के साथ दोगे, माइनस मैंने 1 -0.5 करा मैंने, ये क्या करेगा उसको कर देगा 0.5, उसने क्या करा उसमें कम कर दिया। और अगर हमें प्लस करना हो तो प्लस देने की तो जरूरत प्लस नहीं हो, फिर तो आप डायरेक्टली वही चीज दोगे, डेल्टा दिया, यहाँ पे जितना भी इंक्रीज करना है आपने वो वैल्यू दी, उसमें उतना वो बढ़ा देगा। सबसे बेटर टोटल वाला है, टोटल लाइन की लेंथ दी, वो ऑटोमेटिकली उतना बता देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वही है, इनका एप्लीकेशन अलग अलग जगह होता है, वो अब देखना है कि कहाँ पे कैसे इसको यूज करा जाएगा। इसमें क्या कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी डेल्टा में, लेकिन टोटल इसमें आपने टोटल लाइन की लेंथ दे दी कि वो उतने में आराम से पहुंचा देगा। ठीक, नेक्स्ट लिखो स्केल, स्केल नहीं हुआ है ना अभी, स्केल देखो, स्केल का काम क्या है कि आपने मान लो मैंने एक सर्कल बनाया है एक रेडियस का, कितना रेडियस बनाया इसका, एक, ठीक है। स्केल कमांड क्या करती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहते हैं, मतलब उसको बढ़ाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्केल चेंज कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं स्केल को यूज करते हैं। कैसे करते हैं, आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, स्केल की कमांड होती है SC एंटर, बेस पॉइंट मांग रहा है, बेस पॉइंट का मतलब आप कहीं से भी उसे पिक कर सकते हो, अगर मैंने इसे सेंटर से पिक करा, अब देखो यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर का मतलब क्या है, आप जितना स्केल फैक्टर दोगे वो उसको उतने टाइम्स कम या ज्यादा करेगा। अगर मैं इसमें स्केल फैक्टर 0.5 दूंगा तो 1 का 0.5 कर देगा, मैंने स्केल फैक्टर दिया 2, तो ये लाइन कितनी की होगी 2 की। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे स्केल यूज करूंगा तो अगर मैं 2 दूंगा या 3 दूंगा तो उसको उसको उतने गुना बढ़ा देगा, उतने टाइम बढ़ा देगा। जैसे मैंने दिया यहाँ पे 3, तो ये कितना कर देगा 2 का 6, 6, अच्छा 2 का 6, ठीक, 2 को 3 टाइम्स बढ़ाएगा, अच्छा मतलब उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अब अगर मुझे इसका हाफ करना है, मैंने सेलेक्ट करा, स्केल दिया, इसको स्केल करके यहाँ पे दिया 0.5 एंटर, तो उसका 0.5 कर दिया उसने। ठीक है, समझ आया? फिर उसके बाद अब अगर मैं अगला देखो, इसी में आता है SC एंटर, ठीक है, बेस पॉइंट स्पेसिफाई किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया कॉपी, जैसे हमारे पास उसमें था कॉपी बनती जाएगी और उसका दूसरा स्केल फैक्टर देके मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद सेलेक्ट करा इसे, स्केल दिया, बेस पॉइंट फिर हमने लिया, और फिर आता है हमारा एक रेफरेंस। रेफरेंस क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, मान लो मेरी रेफरेंस किसके रेफरेंस से मुझे स्केल करना है, मैंने रेफरेंस लेंथ दी 2 के रेफरेंस से करना है, जो कि यहाँ पे आ रहा था। अब मुझे नई लेंथ कितनी चाहिए, मैंने कहा 5, तो उसने 2 से 5 पे ऑटोमेटिकली पहुंचा देगा, मतलब 2 के रेफरेंस से उसने 5 कर दिया, 3.5 थी
तो 2 को एक रेफरेंस माना और 2 के रेफरेंस से मुझे 5 करना था, तो ये 7.5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम स्केल को यूज करते हैं। ये अपनी ड्राइंग्स को, जिसको -dwg कमांड नहीं पता होती है, तो वो क्या करते हैं, किसी भी ड्राइंग को एक यूनिट से दूसरे यूनिट का चेंज करने के लिए वो स्केल फैक्टर निकालते हैं। अच्छा। तब जाके वो चेंज होती है। एक रेफरेंस लिए वॉल का, वॉल का मान लो मेरे पास 9 इंचेस की वॉल होती है, ठीक है। अब मुझे करना है उसे mm में, पूरे 10 इंचेस की ड्राइंग को mm में करना है, तो मैं देख लूंगा कि भाई 9 इंचेस mm में कितना होगा, 30 होगा, तो मेरे पास स्केल फैक्टर 230 होगा, तो फिर मैं दोनों को डिवाइड करके एक स्केल फैक्टर निकलता है, मैं निकाल लूंगा। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट है? हाँ, पक्का? वरना तो -dwg कमांड है ही हमारे पास, हम इस तरीके से उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसमें देखूँ, ये है आपके पास, मान लो ये प्लान है, मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा, स्केल कमांड दो, सी एंटर। ठीक है, मैंने इसका बेस पॉइंट लिया, इसका स्केल फैक्टर मैंने देखे कर दिया 2 टाइम बराबर या फिर 3 टाइम, मतलब मैंने 0.32 कर दिया, इसको 0.32 टाइम्स कर दिया। अब देखो, हमें पता होता है कि इसका जो रेफरेंस होता है वो ये वॉल, अगर हमारी वॉल सही हो गई तो सब सही हो जाएगी। वॉल थी कितने की, 9 इंचेस की, अभी कितनी आ रही है, 2.88 की। तो हमने यहाँ पे क्या करा, कैलकुलेटर ऑन किया, स्केल फैक्टर निकालेंगे, कितने की थी, 9 इंच की। अगर ये फीट में हो जाती तो हम फीट को पहले इंचेस में बदलते, 9 इंचेस की फीट डिवाइडेड बाय वो कितने की गई, 0.288, सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 2.88, ठीक है, इक्वल टू, ये हमारा क्या है, स्केल फैक्टर है, कितना है ये, 3.125। इतने स्केल फैक्टर से हमें चेंज करेंगे, अगर मैं ये स्केल फैक्टर को दे दूं तो मेरी ड्राइंग सही हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं, सेलेक्ट करा, अब 2 स्केल कमांड, मैंने फिर से बेस पॉइंट दिया, अब यहाँ पे कर्सर लाया, कंट्रोल V कर दो, पेस्ट, एंटर। अभी 9 इंच की, अगर मेरी वॉल सही हो गई दैट मीन मेरा पूरा प्लान सही हो गया। मैं इधर से किसी भी उसको चेंज कर सकता हूँ बहुत इजीली, किसी भी अदर बेस पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। बेस पॉइंट, अब आप कोई भी एक रेफरेंस ले लो, हमें पता है कि अगर मेरी वॉल सही आएगी तो ऑब्वियसली सारे मेरा सही होगा, या फिर अगर मेरा डोर 3 फीट का है तो वो सही आएगी, लेकिन बेस्ट रहता है कि वॉल से लेके चलो। ठीक है, ये है स्केल का, लिख लो स्केल के लिए। ये तो इजीली हम क्या करते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करके पूरे को हाँ, चेंज कर सकते हैं, कितनी थी और कितनी अब शो हो रही है, डिवाइड कर दिया, एक स्केल फैक्टर निकल जाएगा, वो स्केल फैक्टर कॉपी किया, स्केल कमांड दी और पेस्ट करा, एंटर, बाकी पूरी ड्राइंग को एक साथ चेंज कर देगा। अच्छा, और जो हम वो यूनिट्स वाला इस्तेमाल करते हैं वो डायरेक्ट है, आप इजीली किसी अदर यूनिट में कन्वर्ट, ये उस केस में है कि अगर आपका प्लान ही गड़बड़ हो गया, प्लान का स्केल ही चेंज हो गया, आपने बनाई तो सही थी, बनाई आपने सही है, बट उस प्लान का स्केल बदल गया, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, स्केल फैक्टर निकाल के अपने प्लान को पहले सही करा, फिर -dwg करके किसी अदर उसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, स्केल में लिखो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सी एंटर, स्केल की कमांड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, अब वहां पे वो स्केल फैक्टर प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, क्लियर? ये होगी बात हमारी स्केल की। आगे अगला बात करते हैं, स्ट्रेच कर लिया था हमने, स्केल हो गया, अब लिखो रे, RAY, रे। हाँ, देखो रे जो कमांड होती है बेसिकली जो यूज होती है, वो पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पर्सपेक्टिव ड्राइंग समझते हो, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब देखो आपको यहाँ पे पहले पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स के हम शो दिखाते हैं। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होती है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होती है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होती है।
सबसे पहले हम देखते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। टू पॉइंट ये 3D व्यू नहीं होता, ये एक तरीके से हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो हमें लगता है जिसमें हमें सारी डायमेंशन दी जाती है। देखो सबसे पहले 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। देखो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि आप ऐसी चीज देखते हो कि एंड में जाके वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मिल गई। जैसे रेलवे ट्रैक, अगर आप उसे देखोगे ऐसा लगता है कि वो आगे जाके मिल गई है, बट ऐसा होता नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो एक तरीके से व्यू पता लगता है। ये क्या होती है, हमारी पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स होती है। जैसे ये है हमारे पास, एक पॉइंट पे जाके एक पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं वो मिलेगी, ऐसा हमें दिख लगता है, बट होता नहीं है। बिल्कुल। जैसे ये रेलवे ट्रैक हो गई, ये है इस तरीके से व्यूज, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यूज होते हैं तो हमें लगता है कि कहीं आगे जाके मिल रहा है। ठीक है, खासकर बेस्ट एग्जांपल इसका यही है रेलवे ट्रैक ना। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब 2 पॉइंट से मिलके हम कोई चीज बना रहे हैं। जैसे ऐसे स्ट्रक्चर, इसमें हमें इधर साइड से अगर मैं देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि वो किसी पॉइंट पे निकल के आ रहा है, इधर से हमने किसी पॉइंट पे देखा, हमने उसको व्यू इस तरीके से सेट कर दिया है कि हमें वो ऐसा लग रहा है कि वो 2 पॉइंट से निकल के आ रही है। ये हमारी सारी क्या है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स है ये इस टाइप से। ये देख रहे हैं, हमारी क्या होगी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसमें हम 2 पॉइंट को लेकर किसी भी ऑब्जेक्ट को, मॉडल को, उसको बना रहे हैं। ये है बहुत सिंपल सा। आप बनाना चाहो इसको बना सकते हो, इस पे दूंगा मैं, पर्सपेक्टिव पे भी आपको दूंगा। फिर आता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसमें हम 3 पॉइंट को लेकर बनाते हैं। ये देखो, अगर मैं देखूं जैसे ये है, स्केच में बहुत बनाया जाता था कॉलेज में, इस चीज को बहुत बनवाते हैं। पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स हो गई, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स हो गई। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा कि भाई कैसे होगा, हाँ बस एक कैसे नहीं, बच्चे हमें को बस ये पता होना चाहिए कि वो बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, और उसके लिए क्या चीज बेटर क्या रहेगा। चीज बेटर है, सिंपल सी। अब जैसे अगर मैं अब इसकी बात करूं, सब चीज की तो हम बना नहीं सकते 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, हाँ लेकिन 3 पॉइंट बना सकते हैं। 1 पॉइंट भी बना सकते हो, 2 पॉइंट भी बना सकते हो। 3 पॉइंट में आपको 3 एक्सेस देनी ही देनी है, तो जाके वो आपकी कंप्लीट वो दिखेगी। अच्छा, एक्स वाई जेड। हाँ, डिफरेंस देख लो। 1 पॉइंट आपको दिख रही है, ये सॉरी 3 पॉइंट है 3 आपका, पॉइंट दिख रही है। इसमें हमें बेस भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। 2 पॉइंट में क्या है, आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, 2 व्यू दिखेंगे सिर्फ, सिर्फ इस तरीके के एक्स व्यूज वाई। आते हैं। ये देखो, इसमें कोई हमें बेस थोड़ी ना दिखा, क्योंकि हमने, अगर मैं तीसरा पॉइंट यहाँ से ले लेता तो वो तीसरा पॉइंट कैसा होता, फिर वो उठ के आता। ये देखो, ये स्टेयर्स बनाई है मैंने, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स होती है, समझ गए। अब चलो देखते हैं, सबसे पहले 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझते हैं। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या कहता है। अब मान लो मुझे ये यही बनाना है, इस टाइप से ये बनाना है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी डायमेंशन नहीं होती, बस हमें एक व्यू निकालना होता है कि किस तरीके से बन सकता है। तो मैंने क्या करा, मान लो सबसे पहले एक बेस लाइन ले ली, जो कि ये बेस लाइन है, और एक बेस लाइन मैंने ये ले ली, ये ले ली, ठीक है। अब मुझे इसी पॉइंट से क्या है, सारे रेज निकालनी है। रे की जो कमांड होती है, अब हम रे यूज करते हैं ऑर्थो ऑफ करके, RAY एंटर। आपने क्या करा, एक पॉइंट लिया, ये आया, ठीक है। अब मुझे बनाना किस तरीके से, ड्राइंग देखी। अगर मैं पहले ये रोड की बात करूं, मुझे रोड बनानी है, तो रोड हम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट इधर लिया, एक पॉइंट इधर ले लिया, ये है, ठीक है।
अगर मुझे एग्जैक्ट बनानी है तो मैं उसको मिरर कर दूंगा। फिर मान लो इधर लिया, ये पॉइंट इधर ले लिया, ये पॉइंट इधर ले लिया, ये है। ठीक है, अब क्या है, लाइन ली, हमें कुछ नहीं करना है, ऑर्थो ऑन कर दिया। ऑर्थो ऑन करके अब आप इसको क्रिएट कर लो। ये है, इधर से इसको इधर ज्वाइन कर दिया। फ्रंट दिखाना है, फ्रंट आपने इस तरीके से दिखा दिया कुछ भी। फिर लाइन ली, अब इसको मैं ऑफसेट के थ्रू भी कर सकता हूँ अगर आप बनाना चाहे तो। हो गया, लाइन ली। अगर आप वैसे पूरा दिखाना चाहते हो, ये आया इधर, इस पॉइंट से इसको इधर ज्वाइन किया, इस लाइन को इधर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ट्रिम कर दो, या इस लाइन को अपने अब क्या करा, क्लोज कर दो। यहाँ पे यहाँ तक लाए, व्यू आपके हाथ में, आप किस तरीके से व्यू बनाना चाहते हो। अगर मैं अब ये सब हटा दूँ, मैं यहाँ से ये भी हटा दूँ, अब अगर मुझे यहाँ पे डोर विंडो भी दिखानी होती ना, मैं वो भी बहुत इजीली दिखा सकता हूँ से, सिर्फ पर्सपेक्टिव से ही। मैं बस रे यूज करता, और रे क्या है, सिंगल डायरेक्शन में इनफाइनाइट होती है। एक्सेल कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, वो दोनों साइड्स में बराबर ही आती है। ऐसा होता है ना। ठीक है, तो हम तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे अब मैंने यही बना दिया, इस तरीके से बनाया, एक व्यू आपको कुछ पता चल रहा होगा। फिर रेक्टेंगल मान लो, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, ट्रिम कर दो, कौन कौन सी, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये भी हटा दो, वो हम बाद में से अरेंज कर देंगे। और अगर मुझे थोड़ा डेप्थ या कुछ दिखानी है, मैं इस तरीके से दिखा दूंगा। ठीक है, लाइन ली, वो मेन सारा क्या है, आपके व्यू के हाथ में, आप किस तरीके से व्यू दिखाते हो उसको। तो मेरे पास मान लो ये ऐसा कुछ है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको मुझे अगर दूसरी साइड भी चाहिए तो मैंने पहले तो ये पूरा सेलेक्ट करा, ठीक, इसको इधर सेलेक्ट किया, कुछ बचा सिलेक्शन में नहीं, मिरर कर दो, ऑर्थो ऑन है, सॉरी, MI एंटर, ऑर्थो हमारा पहले से ही ऑन है, और इधर से बन गया। दिख रहा है, किसी ना किसी पॉइंट पे ये आगे जाके मीट करेगी। ठीक है, अगर थोड़ा और वैसा अगर दिखाना होता, थोड़ा और, हम तो इसमें क्या करते हैं, मैंने इसको इधर सेलेक्ट किया, ये पूरा सेलेक्ट किया, शिफ्ट से इसको हटाते हैं, इसको मूव कर देते हैं थोड़ा ऊपर, जिससे हमारा जो व्यू है वो थोड़ा सही सा है। और इसको यहाँ से इधर से हटाया, इरेज इरेज, अब क्या है, मैं बस इसको ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, अब मिरर कर दो इसे, थोड़ा और सही आएगा। कौन सी लाइन लगी, कोई सी लाइन बची थी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई क्या इसमें इरेज करें
अब क्या नहीं इरेज करना है। अब बाकी अगर मेरे पास इसकी बात करूँ और रोड आपको कुछ इस तरीके से दिखानी है, बस लाइन को लेना है और आप उसको क्रिएट करते जाओ। उसको बनाया, कॉपी करते जाओ, इसे सेलेक्ट करा, CO एंटर, CO कॉपी, एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसे, इधर से इसको एक्सटेंड किया, इधर से इसको एक्सटेंड किया, ये इधर एक्सटेंड हो गई, इधर एक्सटेंड हो गई, इधर, ये इधर, और बाकी ट्रेन। ठीक है ना, दिख रहा है व्यू? हाँ दिख रहा है। ये होती है पर्सपेक्टिव ड्राइंग, इस तरीके से बनती है। आपने किसी एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट पे आपने उसको दिखा दिया। ज़्यादा ही इसको ऐसा और थोड़ा अच्छा सा दिखाना है, इसको आप क्या करो, रेक्टेंगल बंद कर दो, ठीक है ना, कर दिया। ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव एक तरीके से और भी बनती है, अगर मुझे किसी के अंदर का अगर जैसे व्यू दिखाना है या फिर कुछ भी दिखाना है, तो भी हम उसको इससे बना देते हैं। जैसे मैंने एक ये बनाया, ठीक है, और रे कमांड मैंने फिर से ली, RAY एंटर, और इनका बस मैंने सेंटर देख लिया, ये का ये है। चलो लाइन हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, अगर किसी अंदर का रूम का मुझे अगर दिखाना है तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ये फ्लोर हो जाएगा मेरा, इधर मुझे कुछ अगर डोर भी दिखाना है, डोर दिखा सकता हूँ, लाइक इस तरीके से। ये है, ये इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, वो सारी जो बनती है वो इस तरीके से बनती है। अंदर के अगर किसी का आपको व्यू दिखाना है, वो रेक्टेंगल लेके, ये भी देखो, भी उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो ये सारी हमारी किस पे होती है, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में बस आपको कुछ नहीं करना होता है, उसमें आप 2 पॉइंट लेते हो। जैसे ये कमांड ली, ये है, फिर मैंने RAY रे कमांड ली, दूसरा पॉइंट मैंने मान लो ये ले दिया। अब वो बिल्डिंग भी बना सकते हैं इससे, जो वाली है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं इससे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कोई भी पर्सपेक्टिव ड्राइंग बना सकते हो। मैं आपको दे दूंगा पर्सपेक्टिव ड्राइंग को प्रैक्टिस के लिए, जिस पे आप करोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कोई भी अपनी पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो। ठीक, ये हो गई पर्सपेक्टिव की बात। तो लिख लो बस रे की कमांड, RAY रे,
और इसमें ये लिख लेना, इट इज यूज्ड टू क्रिएट पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स ब्रैकेट में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स ब्रैकेट में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ठीक है ना, ये बात होगी हमारी किसकी, इसकी। कोई कन्फ्यूजन है, कोई कैलकुलेटर कर चुके हैं? अब लिखो डिवाइड और मेजर, पहले लिखो डिवाइड। देखो डिवाइड कमांड जो होती है ना, वो बेसिकली यूज करते हैं हम किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में अगर मुझे डिवाइड करना होता है तो हम उस केस में डिवाइड को यूज करते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होती है डिवाइड और एक मेजर। दोनों में से बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि डिवाइड की जो लाइन है वो क्या करेगा, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर मेरे पास कोई लाइन है, मुझे इसको 5 सेगमेंट में डिवाइड करना है, तो वो सारे सेगमेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बट मेजर में क्या होता है कि हमें उस सेगमेंट की डिस्टेंस देनी होती है कि मुझे एक सेगमेंट जो बनाना है वो इतनी डायमेंशन का होना चाहिए। अब उस पर्टिकुलर लाइन पे जितने सेगमेंट बन सकते होंगे वो बनाएगा, अब चाहे वो सेम हो चाहे ना हो। ठीक है, वर्किंग देखते हैं। डिवाइड की जो कमांड है वो है div एंटर। अभी लिखवाता हूँ, अभी नहीं, रुक जाओ। div एंटर, फिर कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है, लाइन सेलेक्ट करा। क्या कह रहा है, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। मैंने नंबर ऑफ सेगमेंट दिए, मान लो 5, या चलो 6 चाहिए मुझे नंबर ऑफ सेगमेंट, 6 दे दिए। बट ये दिखानी, लाइन डिवाइड तो हो गई बट दिखानी क्यों, क्योंकि अभी क्या है ना, हमने इसमें कोई पॉइंट स्टाइल नहीं दिया है। तो पॉइंट स्टाइल की कमांड होती है pty, वो भी लिखवाऊंगा अभी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पॉइंट स्टाइल दूंगा, कोई मैंने पॉइंट स्टाइल लिया, ओके, अब ये दिखा दिया इसने कितने सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6। और ये जितने 6 सेगमेंट्स है ना, इन सबकी डायमेंशन कैसी है, सबकी सेम। देखो 3.33 की हर सेगमेंट है। इसी को मैं लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ मेजर में दिखाने के लिए। ये है मेजर की कमांड होती है me एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब इसमें क्या कर रहा है, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। मतलब जो ये मेरे पास 3.33 है ना, वो मुझे एक लेंथ स्पेसिफाई करनी है कि एक सेगमेंट मेरा जो होगा वो कितनी लेंथ का होगा। तो मैंने मान लो एक लेंथ की सेगमेंट दे दी, मुझे चाहिए 4.55 का चाहिए एक सेगमेंट, और एंटर। अब देखो 4.55 के जितने बना सकता होगा ये बना देगा, 4.55 के जितने बना सकता है वो बना दिया। तो कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4, 4 बनाए, आखिरी 1.88 का बचा, उसने वैसे ही कर दिया। यही छोटा सा एक डिफरेंस है बस डिवाइड और मेजर। जो डिवाइड वाला वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और मेजर में इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेजर में हम एक उसको मेजरमेंट देते हैं ना। हाँ, हमने उसे एक डायमेंशन दे दी कि जो मेरा एक सेगमेंट होगा वो इतनी लेंथ का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड के लिए लिखो div एंटर, फिर नेक्स्ट सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, फिर नेक्स्ट स्पेसिफाई नंबर ऑफ सेगमेंट्स, specify number of segments, ठीक है। इस तरीके से आगे करते हो। क्या लिखा आपने, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, select an object to divide, specify the number of segments। आपने पहले सबसे पहले क्या करा, ऑब्जेक्ट लिया, div एंटर, ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, फिर हमने जो भी नंबर ऑफ सेगमेंट हमसे मांगता है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। सबको एक साथ आगे बताऊंगा, मेजर करने के लिए आगे करेंगे वो भी, परेशान मत हो। नहीं, मुझे दिक्कत होती है ना, वो सब एक करके। नहीं, आगे डायमेंशन जब पढ़ेंगे ना तब आप ये चीज सीखोगे। ठीक है, चलो इसमें लिखा दूंगा। फिर लिखो इसी के बाद है पॉइंट स्टाइल। अगर आपका डिवाइड हो गई है लेकिन लाइन में दिख नहीं रही है कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं पॉइंट स्टाइल। हेडिंग है पॉइंट स्टाइल। पॉइंट स्टाइल
इसकी कमांड है pty एंटर, pty एंटर, pty एंटर। ठीक है, फिर सेलेक्ट एनी पॉइंट टाइप, सेलेक्ट एनी पॉइंट टाइप एंड ओके। ठीक है, फिर लिखो मेजर, MEASURE। फॉन्ट स्टाइल जो है ये मेजर में यूज नहीं होता है, सिर्फ डिवाइड नहीं नहीं, आपने एक बार अपनी ड्राइंग पे पॉइंट स्टाइल दे दिया, फिर हमें देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर वो दोनों पे, वरना फिर वो मेजर में ही मांगेगा। हाँ, आप अपना पॉइंट स्टाइल चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ से PTY एंटर करा, यहाँ से मुझे पॉइंट स्टाइल चाहिए ये वाला, मैं ये भी पॉइंट स्टाइल दे सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे पॉइंट स्टाइल मेरा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर लिखो मेजर, मेजर में ME एंटर, ME एंटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। यहाँ पे लिखा है ना ऊपर नंबर ऑफ सेगमेंट्स का, उसे अंडरलाइन करो और इसे लेंथ ऑफ सेगमेंट को अंडरलाइन करो, क्योंकि कोई कोई पूछ लेता है डिवाइड और मेजर में क्या डिफरेंस है। मेजर में ज्यादा नंबर ऑफ सेगमेंट्स देने पड़ते हैं, उसमें लेंथ ऑफ सेगमेंट, ठीक है, लेंथ में चाहिए इतना। फिर वो पॉइंट स्टाइल हो गया, डिवाइड मेजर हो गया। अब लिख लो ब्रेक एंड लाइन, पहले लिखो ब्रेक। देखो क्या होता है, एक कोई लाइन है, अगर मुझे ब्रेक करना है उसे, तो हम ब्रेक कमांड को यूज कर सकते हैं। BR एंटर, मुझे इसको बीच में ब्रेक करना है, इधर लिया, पहला पॉइंट दिया, जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां से पहला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको पहला पॉइंट फिर से देना है तो आप डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो। जब हमसे सेकंड पॉइंट मांग रहा होता है, हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे फिर से क्लिक कर देंगे, तो हमसे अब कहेगा कि अब कहाँ पे देना है फर्स्ट पॉइंट, तो आप उसका फर्स्ट पॉइंट मान लो यहाँ से देना है, फिर फर्स्ट पॉइंट देके सेकेंड पॉइंट। ये तो हमने लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये लाइन, ये लाइन। अब मुझे इसे अगर ज्वाइन भी करना है तो या तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके J एंटर कर दूं, ज्वाइन हो जाएगा, सिंपल सा। दूसरा, J एंटर करा पर एक से ज्यादा है, दूसरी लाइन सेलेक्ट करी, फिर तीसरी लाइन और फिर एंटर, क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। एक चीज हमने और पढ़ी थी, एक्सप्लोड कमांड, सेलेक्ट करा, X एंटर, चारों लाइनें अलग हो गई, पॉली लाइन को लाइन बदल दिया। अब मुझे दोबारा करना है तो मैं पूरे को सेलेक्ट करूंगा और फिर J एंटर कर दूंगा, तो ये क्या होगा, फिर से एक पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको ज्वाइन कर देगा। ठीक है, ब्रेक के लिए जो आपने बताया था, BR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा वहां से मेरा पहला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट पॉइंट चेंज करना है तो आप फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से आप इसमें फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो। मुझे यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक करना है। ज्वाइन के लिए आपने J एंटर करा, सोर्स ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन एंड देन एंटर। वो उन दोनों को ज्वाइन नहीं करेगा बल्कि उनके गैप को फिल कर देगा, गैप को फिल कर देगा, मतलब वही आपस में एक्सटेंड कर देगा और ज्वाइन कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से उठा के वहां ज्वाइन करेगा, ऐसा मूव नहीं करेगा, मतलब मूव नहीं होता है, वो बीच का जो गैपिंग है उसी को फिल कर देगा, वो ज्वाइन करेगा। जैसे हमने यहाँ पे, अगर यहाँ पे इनको तो आपस में मैंने ज्वाइन कर दिया, उन कॉर्नर्स को नहीं, जैसे यहाँ पे मैंने ये मान के चलिए 40/20 का लिया है, या 20 हाँ ठीक है 20/40 का। अगर मुझे ये करना है कि भाई इसको मैं 30 का करूँ, क्या यहाँ से ब्रेक होके उसका ज्वाइन हो सकता है वो? फिर से बताना। जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है 20/40 का, लेकिन मुझे चाहिए भाई 20/30 का। 20/30 का आपको चाहिए, 20 सही है, लेकिन आपको 30 ऐसा चाहिए, 30 ऐसा चाहिए। तो आपको पता होगा कि हाँ मेरा 30 कहाँ तक आएगा, एक्सप्लोड करा मैंने इसे, ठीक है। मान लो आपका 30 आ रहा है यहाँ कहीं पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे आपका आ रहा है 30, तो या तो आपने एक रेफरेंस ले लिया कि मेरा यहाँ तक 30 है, आप इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या करा, BR एंटर करा, कर देना एंटर। ये तो वहां से स्टार्ट हुआ नहीं है, मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ से ले लिया, यहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया और मान लो 30 मेरा यहाँ तक ही है। अब वही सेम चीज आप दूसरे से करोगे, इससे अच्छा है आपने क्या करा, ऑफसेट लिया। नहीं, ये तो एक वे है। हाँ मतलब जो आप बता रहे हो वो भी है,
बेसिकली ज्वाइन का काम ये रहता है कि आपके पास अगर कोई मल्टीपल जो कॉर्नर ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर उसको आपको बनाना है या फिर उसमें आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस केस में ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सप्लोड और ज्वाइन को एक साथ हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब लिखो ब्रेक के लिए बी आर एंटर, बी आर एंटर, फिर नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर स्पेसिफाई सेकेंड ब्रेक पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड ब्रेक पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड ब्रेक पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो जो भी आप दोगे वहां से कर लो। ज्वाइन के लिए लिख लो जे एंटर, ज्वाइन जे एंटर। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा। हाँ वही आपने जे एंटर जब करोगे तो सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन, फिर एंटर, उसके बाद एंटर। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को पूरे को सेलेक्ट किया और जे एंटर कर दिया सीधे, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके सारे मॉडिफाइड टूल सब कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब ये है, आप इस पे प्रैक्टिस करो पूरा। ड्राइंग्स अभी पूरी हुई नहीं है जहाँ तक है लग रहा है जो मैंने दिए। हाँ, वो एक दो तीन ड्राइंग्स रह गई। हाँ वो कवर करो और सारे ड्राइंग्स को सेव करके रखना, क्योंकि अभी हम डायमेंशन पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, वो सब फिल करना होगा आपको। अच्छा, ठीक है, आपने मुझे फिलिंग वाली ड्राइंग दी है तो उसमें फिलिंग करनी है या नहीं करनी? ठीक है ना, ये चीज।